हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम अक्षय है और आज हम लोग देखेंगे एक सी प्रोग्राम के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को सीखना है कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है, तो आपको उससे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट की वर्किंग को पता होना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपको इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं आती है, आपको नहीं पता वो कैसे वर्क करती है, सो आपको नेस्टेड इफ सीखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप सीख पाएँ कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की वर्किंग होती कैसे है। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक कर दिया है प्रोवाइड, जो कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट की वीडियो का है, जो सेम ही चैनल की वीडियो है। सो आप प्लीज़ जाके उसको पहले चेकआउट कीजिए। अगर आपको नहीं आती, इफ एल्स स्टेटमेंट को नहीं पता आपको ये कैसे वर्क करती है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं नीचे। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने दो हेडर फाइल का यूज़ किया है। फर्स्ट हेडर फाइल इज stdio.h, सेकंड हेडर फाइल है conio.h। यहाँ से मेन मेथड स्टार्ट हो गया। मेन मेथड के स्टार्ट होते ही मैंने यहाँ पे फ्लोट टाइप के 4 वेरिएबल कर लिया डिक्लेयर। वेरिएबल है a b c एंड b। यहाँ पे जो बिग वेरिएबल है वो तो असाइनमेंट के काम आएगा, और ये जो 3 वेरिएबल है ए बी और सी, इनकी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा रन टाइम में विद द हेल्प ऑफ दिस स्कैनफ फंक्शन। यानी कि पहले यूजर को एक मैसेज मिलेगा एंटर 3 नंबर, फिर वो स्कैनफ की हेल्प से उन तीनों की वैल्यू को इनपुट करा लेगा, जो कि फ्लोट टाइप के वेरिएबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे %f लगाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे कंपेयरिंग होनी स्टार्ट होगी। कंपेयर क्या होगा, सबसे पहले ए बी के साथ होगा कंपेयर। अगर ए बी के साथ कंपेयर होगा और ए ही बड़ा हो जाता है, यानी कि अगर ए बी से बड़ा है, तो ये वाला ये जो इफ स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। हमें पता है जब इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और ब्लॉक जो इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है वो ये है पूरा, जो आप देख सकते हैं ब्लू पोर्शन, ये उसका पूरा ब्लॉक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो क्या होगा। अगर इफ स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसके ब्लॉक में यहाँ पे एक और इफ पड़ा हुआ है। अगर ए बी से बड़ा हो जाता है तो ए सी से कंपेयर होगा, अगर वो उससे भी बड़ा हो जाता है तो फिर इसका ब्लॉक होगा एग्जीक्यूट। इसके ब्लॉक में मैंने यहाँ पे कह दिया कि जो ए है उसकी जो वैल्यू होगी वो बिग वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। यानी कि ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ए जो है वो दोनों वेरिएबल से बड़ा है। किससे? ए बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। जो एल्स वाला वो पोर्शन है ना, एक मिनट में आपको ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो एल्स वाला पोर्शन है ये एक पूरा इफ एल्स का पार्ट है, नॉर्मल एक इफ एल्स है। यानी कि अगर ए बी से बड़ा हो जाता है तो ए सी से भी कंपेयर होगा, और अगर ए सी से बड़ा हो जाता है तो ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, वहाँ पे ए की वैल्यू बिग वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि अगर ए सी से बड़ा नहीं होता, तो फिर उस केस में मुझे पता है एल्स पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स तब एग्जीक्यूट होता है तब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। इफ स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी तब सी की वैल्यू ए से बड़ी हो जाएगी, यानी कि उस केस में सी वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू बिग वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। सो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर ये तो पूरा फिनिश हो गया। ये इफ ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये पूरा फिनिश हो गया। अब ये जो इफ आप लोग देख रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये इसका एल्स ये पड़ा है यहाँ पे, ये इसका एल्स है। और इसके अब मुझे पता है कि अगर यूजर ने बी की वैल्यू को ए से बड़ा इनपुट कराया, यानी कि अगर बी ए से बड़ा होता है, सो ये वाला पोर्शन तो फॉल्स हो जाएगा, तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। उस केस में उस केस में ये जो एल्स है ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि इस वाले इफ का एल्स है। ये अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो उस केस में जो बी होगा, बी की वैल्यू ए से बड़ी हो जाएगी, यानी कि एल्स तब एग्जीक्यूट होता है तब इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए, और इफ स्टेटमेंट फॉल्स तब होगी तब बी की वैल्यू ए से बड़ी होगी। अब बी की वैल्यू अगर ए से बड़ी है और बी की वैल्यू ही सी से बड़ी है, सो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो बिग है उसके अंदर बी की वैल्यू असाइन हो जाएगी, यानी कि जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू बिग वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है कि जो बी वाला जो कि बी है वो सी से बड़ा है, सो उस केस में क्या होगा मुझे पता है। एक मिनट रुको, वेट। यहाँ पर क्या है कि ये एक और इफ एल्स का पोर्शन मैंने यहाँ लगा दिया, यानी कि अगर बी सी से बड़ा होगा तो फिर बिग वाले वेरिएबल के अंदर बी की वैल्यू जाएगी, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिग के अंदर सी की वैल्यू जाएगी, यानी कि अगर ये फॉल्स हो जाती है इफ स्टेटमेंट तो ये एग्जीक्यूट होगी बॉडी एल्स की। यानी कि आप लोग कुछ भी कर लें, हमेशा बिग वाले वेरिएबल के अंदर जाएगी सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी उन तीनों वेरिएबल में से वो, और फिर एंड में मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू को उठा के प्रिंट करवा दिया, यानी कि जो बिग है, जो कि बिग वैल्यू गई है बिग वाले वेरिएबल के अंदर, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू थी उन तीनों वेरिएबल की, वो बिग वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। सो
मैंने उसको यहाँ पे उठा के प्रिंट करा दिया। हम लोग इसकी वर्किंग चेक करते हैं, ये वर्क कैसे कर रहा है। सपोज कीजिए मैंने वेरिएबल एंटर करा है 12, 13 एंड 14। सो आपको पता है यहाँ पे आ रहा है लार्जेस्ट नंबर इज 14.00। यहाँ पे 0.00 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नंबर फ्लोट टाइप के वहाँ पे लिए हुए हैं। अगर आप इंटीजर टाइप के नंबर लेते हैं तो खाली 14 आएगा, पॉइंट नहीं आएगा लगा हुआ, और ना उसके बाद की 0 आएंगी। सो कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 और 14.000 बिल्कुल सिमिलर होते हैं। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल को जब एंटर कराया, सो उसमें से सबसे बड़े की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, मुझे ये चीज़ दिख रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन। एंड अगर आप न्यू हैं और आप नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उससे पहले जाके इफ एल्स स्टेटमेंट को जाके चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज ऑन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।